हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश पाल, आपका AW वाला ट्रिक चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को क्लास 10 तक का संपूर्ण मैथ पढ़ा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले भैया आपका टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आपकी एग्जाम में लगभग 5 नंबर का आता है। ठीक, सबसे पहले हम संख्या संख्या पढ़ेंगे। संख्या कितने प्रकार की होती है? ठीक, संख्या दो प्रकार की होती है। ठीक, संख्या दो प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। ठीक, काल्पनिक संख्या कहते किसे हैं? काल्पनिक संख्या जो सिर्फ हम कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं, वैसे हकीकत में होता नहीं है। जैसे √-3, √-5, √-7, बस काल्पनिक संख्या यहीं पर समाप्त हो गया। ठीक, अब आपका आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के कई प्रकार होते हैं। जैसे वास्तविक संख्या के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या। सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे 22/7, 3/4, 5/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या कैसे याद किया जाता है? परिमेय, परिमेय बीच में एक पाई खींच दो, एक किसका रूप हो गया? परि/में का रूप। भैया पर/में का रूप, यानी P/Q का रूप अंश/हर के रूप में हो गया। ये क्या हो गया? अंश/हर के रूप में हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद अब आपकी आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता क्या भैया? अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। परिमेय संख्या का होता है परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे पाई, √3, √5, √7, ये क्या है भैया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या आ से अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर आए उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे आ से अपरिमेय, आ से √3, √5, √7, ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब तीसरी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं भैया? जिसकी गिनती किया जा सके, जितने भी सामान है या कुछ भी है जिसका हम गिनती कर सकते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 कुर्सी, 2 कुर्सी, 3 कुर्सी, हम इसको ऐसे गिन सकते हैं। ऐसे तो नहीं गिन सकते 1/2 कुर्सी, 1/3 कुर्सी, 1/4 कुर्सी। जैसे 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, इनको तो ऐसे गिनेंगे नहीं। 1/2 आदमी, 1/3 आदमी, 1/4 आदमी, ऐसे तो गिनेंगे नहीं। इसलिए प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ढाई। ठीक, प्राकृतिक संख्या जिसकी गिनती किया जा सके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप ऐसे ही समझ लो प्रकृति। प्रकृति माने भगवान। भगवान की बनाई हुई चीज प्रकृत है। भगवान की बनाई हुई चीज सब धनात्मक है, उसी प्रकार इसकी भी संख्या धनात्मक है। जो धनात्मक हो, जो अनंतक हो, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है भैया? जिसे प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, वैसे बस पूर्ण संख्या आगे 0 लग जाएगा। इसे इसमें पूर्ण संख्या आ रहा है ना, अड़ा आ रहा है, 0 का संकेत हो रहा है, इसलिए ये 0 से स्टार्ट है। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है। ठीक है, अब बच्चों कौन सी आती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक,
पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या है भैया, देखो ये सब जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या, जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक। और पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में का आ रहा है, काका के ऋणी थे, काका के ऋणी थे, मतलब पैसा लिए थे, काका के ऋणी थे, इसका मतलब ये -2 -1, ठीक है, ये माइनस से स्टार्ट होता है, पूर्णांक संख्या माइनस से स्टार्ट होता है, ठीक। अब देखो भैया आप लोग फिर से संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कितने प्रकार की होती है, काल्पनिक संख्या जिसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वाकई में होता नहीं है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, जैसे √-3, √-+, √-7, बस काल्पनिक संख्या का अस्तित्व यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के भैया कई प्रकार को होते हैं, जैसे प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, या फिर अंश बटे हर के रूप में, जैसे 22/7, 3/4, 5/7, ठीक है। ये प्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या परि में बटे कर दो, तो इसको बराबर करोगे, परि बटे में आ गया, मतलब P/Q का रूप हो गया, तो हो गया प्रमेय संख्या, ठीक है। अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या किसे कहते हैं, अप्रमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, आ से अप्रमेय, आ से अंडर रूट, जो अंडर रूट के अंदर लिखा जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। इसे पाई भी अप्रमेय संख्या है, ठीक है। अब आगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जिसकी गिनती किया जा सके, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब गिनती किया जा सकता है, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में ड़ा आ रहा है, ना, ये मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5, बस प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लगा दो, पूर्ण संख्या होगा। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक ऋणांक का आ रहा है, मतलब काका के ऋणी थे, मतलब माइनस से स्टार्ट होगा, जो माइनस से स्टार्ट होगा उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, नोट कर लो। अब आप लोग एक बार बोलो, संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक एक काल्पनिक। वास्तविक संख्या कितने प्रकार होती है, वास्तविक संख्या कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। अप्रमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये सब होता है। अब प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक। प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक के बाद आपका आ गया भाज्य और अभाज्य संख्या। क्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भैया किसे कहते हैं, भाज्य संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। भाज्य संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिसके कम से कम, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जैसे 9 भाज्य है या भाज्य है, ठीक। पहले हम 9 का गुणनखंड करेंगे, 9 का आप ऐसे गुणनखंड कर दो, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इसका गुणनखंड क्या हुआ, 3 × 3 और गुणे 1, इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड हो गए, ये भाज्य संख्या है, ठीक। अब जैसे 4 हो गया, 2 × 2 × 1, कितने गुणनखंड हुए भैया, 3 गुणनखंड हुए। जब 3 गुणनखंड हो गए तो ये भी भाज्य संख्या हो गया, ठीक। अब आ गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य संख्या जो एक और सिर्फ से कटे, मतलब एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर जिसके कम से कम, जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो, ठीक, जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुण। भाज्य संख्या क्या भैया, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। आप 9 ले लीजिए, 9 का गुणनखंड कर दीजिए, कितना है, 3 त्रिका 9 × 1, 1 2 3 हो गया भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, या फिर जो सिर्फ
एक से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे तीन आ गया, ठीक है, 5, 7। आप 3 का गुणनखंड करके देख लीजिए, 3 का गुणनखंड करोगे 3 एकम 3, ठीक, और 3 का गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुणे 1, इसके 2 गुणनखंड हुए, ठीक, इसलिए ये अभाज्य संख्या। 5 गुणे 1, इसके भी 2 गुणनखंड हुए, मतलब अभाज्य संख्या। 7 बराबर 7 गुणे 1, इसके भी 2 गुणनखंड हुए, इसलिए अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो और भाज्य संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, ठीक है। अब एक बार आप लोग साथ में सब लोग बोलोगे, एक बार सब लोग साथ में बोलोगे, एक बार आप लोग सब लोग साथ में बोलो, संख्या। संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। एक वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। काल्पनिक क्या हुआ? √-3, √-5, √-7। और वास्तविक संख्या के कई प्रकार को होते हैं। सबसे पहले परिमेय। परिमेय को कैसे लिखा जा सकता है? परि बटे में, एक किसका हो गया? परि बटे में का रूप हो गया, यानी p बटा q का रूप हो गया, ठीक। अब क्या आ गया? अपरिमेय। अपरिमेय क्या होगा? इसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे √3, √5, √7। आ से अपरिमेय, आ से अंडर रूट, मतलब जो अंडर रूट के अंदर लिखा जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, ठीक है। अब आ गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? भगवान की सारी बनाई हुई चीज प्राकृत माने भगवान की बनाई हुई सारी चीज धनात्मक है, ठीक है। तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब क्या था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है भैया? अड़ा 0, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। अब आ गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या था भैया? इसमें का आ रहा है, मतलब का के रेडी थे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा भैया? माइनस से स्टार्ट होगा, ठीक है। पूर्णांक संख्या। अब आ गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके न्यूनतम 3 गुणनखंड हो, जिसके 3 गुणनखंड हो, इसके 3 गुणनखंड हो, जैसे 9 का गुणन 3 गुणे 3 गुणे 1, इसके 3 गुणनखंड है, ये हो गया भाज्य संख्या, ठीक है। अब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है भैया? अभाज्य संख्या जिसके न्यूनतम 2 गुणनखंड हो, जैसे 3 का गुणनखंड क्या है? 3 गुणे 1, 2 गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य संख्या हो गया। 5 गुणे 1, इसलिए अभाज्य संख्या हो गया, 2 गुणनखंड, ठीक है। हाँ, अब आप लोग एक बार देख लो, उसके बाद अब आपका प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th पढ़ा रहे हैं, ठीक। आप संपूर्ण मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक, सबको याद हो गया भैया? ठीक है। आपका प्रश्नावली 1.1 में क्या है? गुणनखंड है। आपकी सरकारी एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्यों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005, ठीक। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहला क्या है? 140 है, दूसरा 156 है, तीसरा 3825 है, चौथा 5005 है। सबसे पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं? ऐसे देखो, पीछे 0 आया है, 0 क्या है? सम संख्या है। सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 3 6 2 5 6 10।
अब पीछे क्या है विषम संख्या। विषम संख्या काटने के लिए सबसे पहले हम 3 से देखते हैं, फिर 5 से देखते हैं, 3 से नहीं कट रहा है फिर 5 से देखेंगे, 5 7 35, फिर 7 एकम 7। ठीक है, 140 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ठीक, ऐसे ही गुणनखंड करना है। ठीक, पीछे देखो भैया 0 है, 2 से काटने के लिए 0 2 4 6 8, इतनी संख्या अगर पीछे आता है तो वो 2 से कटता है। ठीक है, अगर विषम संख्या है सबसे पहले हम 3 से देखते हैं, फिर 5 से देखते हैं, फिर 7 से देखते हैं, फिर 11 से देखते हैं, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से, फिर 23 से। ठीक, अगर विषम संख्या आएगी 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, और उसके बाद सम संख्या है पीछे 0 2 4 6 8 देखेंगे। ठीक, अब आ गया 156। 156 में पीछे क्या है भैया 6, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16। ठीक, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 18। अब 3 से 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 13 कम 13। ठीक, अब क्या हो गया 156 का गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये क्या होगा 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, ठीक। अब आ गया आपका 38 25। 38 25 38 25 38 25 को हम कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या है विषम संख्या है। ठीक है, हम जो है सबसे पहले 3 से देखेंगे, 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 बना, 3 7 21, 3 5 15। हाँ भैया 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, 3 5 15। अब हम फिर 3 से चेक करेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15। बहुत सही। 3 से फिर देखेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 बचा, मतलब भैया 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से देखेंगे, 5 एकम देखो 4 है, छोटा है, 5 से 4 जाएगा नहीं, तो हम आगे वाली संख्या लेंगे 42, 5 8 40, 5 8 40, 40 2 42, बचा हम 25। ठीक, फिर 5 एकम 5, 3 8 5 7 35, फिर 17 एकम 17। ठीक है, 38 25 का गुणनखंड क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुणे 17। ठीक, ये जो है 38 25 का गुणनखंड हो गया। ठीक, अब आ गया क्या 5005। 5005 5005 को पीछे क्या संख्या भैया विषम संख्या है। सबसे पहले हम 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 2 3 6 18, 3 6 18 25, 3 से नहीं कटेगा। ठीक, 3 के बाद हम कौन सी संख्या देखते हैं भैया 5 देखते हैं, 5 एकम 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5। ठीक, अब इसको हम 5 से फिर देखेंगे, 5 दूनी 10, 0 5 से नहीं कटेगा। ठीक, फिर पहले पहले 3 से देख लें, 3 त्रिका 9, 1 10, 3 एकम 3 एकम 3 त्रिका 9, 1 10, 3 त्रिका 9, 1 11। ठीक, 3 से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 3 5 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 30, 7 त्रिक 21। ठीक, 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। ठीक, 7 से देखेंगे, 7 से नहीं कटेगा, फिर 9 से नहीं कटेगा, फिर 11 से देखेंगे, 11 एकम 11। ठीक, 11 एकम 11, 3 14, 11 33, 13 एकम 13। ठीक, क्या हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक भैया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका भैया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन, इसमें कितना क्वेश्चन बचा है, पांचवा क्वेश्चन है 74 29। पांचवा क्वेश्चन है भैया 74 29, यही बता दे रहे हैं। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है भैया 74 29। 74 29 74 29 का हम गुणनखंड करेंगे, 74 29 का गुणनखंड करेंगे। 74 29 पीछे क्या संख्या है भैया विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए हम बताए थे 3 5 7 11 13 17 19 23। ठीक है, सबसे पहले देखो भैया ये जो है 3 से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। ठीक, 17 24, 17 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68
दो 70, 4 14 से 62 बना। ठीक, जब यहाँ 62 बना, 7 14 17 51, 51 51, और उसके बाद इसमें कितना बचा, 17 51, 17 सत्ते 119। ठीक है, ठीक। अब ये कितने से कटेगा, 17 चौका 68, 68 2 70, 62 बना, 70 51, 51 9, 51 9 60, तो 119, 17 सत्ते 119। ठीक, ठीक। अब हम इसको काट कर देखेंगे, 23 23 एकदम 23, 23 दूना 23 7 17, 23 से नहीं कटेगा भैया, 19 से देखेंगे। ठीक, 19 19 दूना 38, 19 त्रिक 57, 38 38 2 40 3 43, 19 त्रिक 57। ठीक, फिर 23 एकम 23, क्या होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, ये आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, आपका प्रश्नावली 1.1 का 6 सवाल नहीं 5 सवाल था। ठीक, हो गया। अब प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके उत्तर का जांच करना है। ठीक, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उत्तर का जांच कीजिए। ठीक है, हम इसको आपको बता रहे हैं। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उत्तर की जांच करना है। देखो भैया, एचसीएफ एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप जानोगे एचसीएफ और एलसीएम का फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखो, पहली संख्या ठीक गुणे दूसरी संख्या ठीक बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, ठीक। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहले आपका दिया है 26 और 91। ठीक है, आपको 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91 को आपका ये पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल लो। एलसीएम 26 और 91। ठीक, सबसे पहले इसका भैया आप कर लो गुणनखंड। ठीक, 26 का गुणनखंड कर लो, 26 2 एकम 2 2 3 6 13 एकम 13, मतलब 2 गुणे 13, ये 26 का हो गया। ठीक है, अब देखो 91 कितने से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देख रहे हैं, 7 एकम 7 दोनों 7 त्रिक 21, 13 एकम 13, क्या हुआ भैया 7 गुणे 13। ठीक, अब हम एचसीएफ देखने के लिए देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में भैया क्या है, ऐसी संख्या जो दोनों गुणनखंड में कॉमन हो उसे एचसीएफ बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है, 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ 13 हो गया। ठीक है, इसका एचसीएफ 13 हो गया। और एलसीएम क्या हो गया भैया, एलसीएम में हम सभी संख्याएं लिखते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 13। ठीक, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, ठीक। अब आपको उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच करने के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएम गुणे एलसीएम। इसमें पहली संख्या क्या है, 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13, 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक, ठीक। अब आप 26 91 का गुणा कर लीजिए। ठीक, आप ऐसे कर लीजिए, 6 एकम 6 6 9 54। ठीक, 2 एकम 2 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13 1 2। ठीक, 23 66 बराबर, जब भैया आप इसको गुणा करेंगे 13 दूना 26 26 27 13 आ जाएगा 23 66 इसमें भी। ठीक, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है 26
दूसरी संख्या क्या है 91, 26 गुणे 91, एचसीएफ कितना आया भैया 13, और एलसीएम कितना आया 2 गुणे 7 गुणे 13। हम एचसीएफ गुणे एलसीएम कर देंगे, ठीक, एचसीएफ गुणे एलसीएम कर देंगे और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको इधर से गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, दोनों बराबर आना चाहिए। अगर दोनों बराबर आ रहा है समझ लो आपको उत्तर सही है। ठीक है, ठीक। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है 510 और 92। आप ये वाला क्वेश्चन लगाओ 510 और 92, 510 और 92, ठीक, लगाओ आप लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे 510 को गुणनखंड करेंगे, ठीक, आप लोग लगाओ। 510 और 92 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसका गुणनखंड करेंगे 510 का, 510, ठीक, और क्या है 92, ठीक। 510 का आप पहले गुणनखंड करके देख लो। पीछे क्या है भैया 0, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक, 50 25, 5 एकम 5, ठीक, 7 से कटेगा, 7 13 सत्ते 7 7 56, 7 से भी नहीं कटेगा। सबसे पहले आप देख लो 3 3 एकम 3 एकम 3, 2 5 3 सत्ते 21, 17 17 एकम 17, ठीक है। क्या आया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, ठीक, 510 का आ गया। और 92 का 2 चौक 8, 1 9, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 एकम 23, क्या आ गया 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक। अब आप सबसे पहले एचसीएफ, सबसे पहले आप देखो, इसको आप लिख सकते हो दो बार है ना, 1 2 2 की घात 2 लिख सकते हो गुणे 23। अब आप सबसे पहले निकालो एचसीएफ, ठीक। एचसीएफ क्या होगा भैया, ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ठीक है, ठीक। और कौन सी संख्या है, यहाँ पर 23 है, ठीक, ऊपर कोई संख्या नहीं है। अब आप लोग बताओ, ठीक है, 510 और 92 का। और 92 का निकालो भैया, ठीक है, 510 और 92। देखो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं भैया, ऐसी संख्या देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जैसे इसमें 2 की घात 2 है 23 है, यहाँ अगर कुछ नहीं है इसका मतलब 2 की घात 1 है, ठीक। तो 2 की घात 1 एचसीएफ में एक चीज और देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो और उसके बाद न्यूनतम घात वाली हो, न्यूनतम घात वाली। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो हम क्या लेंगे 2 की घात 1 वाली, ठीक, ठीक। और एलसीएम में हम जो है, एलसीएम में इसको उल्टा होता है, जैसे 2 की घात 1 है यहाँ भी और 2 की घात 2 है, ठीक। एलसीएम में हम बड़ी घात वाली लेते हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इसकी घात 1 है इसकी घात 2 है। एलसीएम में क्या करते हैं, हम बड़ी घात वाली लेते हैं, 2 की घात 2, ठीक, ठीक। अब उसके बाद क्या है गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23, ठीक, ठीक। अब इसमें भी क्या कहते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है भैया, ठीक। इसमें पहली संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 510 है, पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या क्या है 92, बराबर एचसीएफ क्या है 2, एलसीएम क्या है 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23, ये क्या है, ये है भैया एलसीएम, ठीक। उत्तर की जांच करना है, उत्तर जांच करने के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या क्या है 510, दूसरी संख्या क्या है 92, 510 92, एचसीएफ एलसीएम इतना आया है, ठीक। अब आप इसका गुणा कर लो, 510 92, 2 शून्य शून्य 2 एकम 2 2 पंचे 10, ठीक, 9 शून्य शून्य 9 एकम 9 9 पंचे 45, ठीक, 0 2 9 5 1 6 4,
कितना है 46,920। अब भैया आप इसका गुणा करोगे, ये भी 46,920 आएगा। ठीक, LHS बराबर RHS। ठीक है, आपका बराबर है उत्तर की जाए। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, 336 और 54। ठीक, आप लोग इसको लगा के दिखाओ, 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54। ठीक है, बस करना क्या है, पहले 336 और 54 का गुणनखंड करो। ठीक है, ठीक, भैया हम आपकी NCERT का संपूर्ण मैथ पढ़ाएं। ठीक, सब कुछ मात्र 3 महीने में खत्म कर देंगे, संपूर्ण सिलेबस। ठीक है, मात्र 3 महीने में आप लोग को डेली एक एपिसोड डेली जाएगा, डेली का डेली। ठीक, किसी भी दिन खाली नहीं रहेगा। ठीक, आप लोग 336 का गुणनखंड करो और 54 का गुणनखंड करो। ठीक है, ठीक, 336 और 54। 336 के लिए 336 पीछे कौन सी संख्या है भैया, सबसे पहले आप निकालो, 2 1 कम 2, 1 3, 2 6 12, 1 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 7 21, 7 1 कम 7। ठीक, ठीक, इसका गुणनखंड 2 कितनी बार है भैया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 7। ठीक, ये क्या हो गया गुणनखंड। अब आप 54 का गुणनखंड निकालो, 54 का निकालोगे, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, कितना हुआ भैया, 2 गुणे 1 2 3, 3 की घात 3। ठीक, ठीक, अब आप निकालो HCF। HCF के लिए देखो भैया, ऐसी संख्या जो दोनों में हो और न्यूनतम घात वाली हो। ठीक, इसके ऊपर कुछ नहीं होता तो उसके ऊपर 1 होता है। ठीक, न्यूनतम, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक, लेकिन घात किसके ऊपर कम है, इसके ऊपर, तब हम इसको लिखेंगे। ठीक, 2 की घात 1। ठीक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 1 है, तो क्या लिखेंगे, 3 की घात 1। ठीक, ठीक, 7 यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ है, इसलिए हम 7 नहीं लेंगे। अब देखो एलसीएम, एलसीएम भैया हम सारी संख्या लेते हैं और वो संख्या लेते हैं, अगर दोनों में है तो उसका घात अधिक होना चाहिए। यहाँ 2 घात 1 है, यहाँ 2 घात 4 है, तो इसमें 2 की घात 4 वाली लेंगे गुणे, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो इसमें 3 की घात 3 वाली लेंगे और 7 लेंगे, 7 एकम 7। ठीक, ठीक, अब क्या करना है भैया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इसमें भैया पहली संख्या क्या है, 336 है और 54 है। 336 गुणे 54 बराबर HCF 2 गुणे 3 गुणे LCM 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 3 गुणे 7। ठीक, ठीक, अब क्या करना है भैया, अब आप इसका गुणा कर लो। ठीक, 336 और 54 का, 4 6 24, 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14, 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13। ठीक, 5 6 30, 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18, 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16। ठीक, 4 हो गया, 4 हो गया, 8 3 11 हो गया, 6 1 7, 1 8 हो गया, 181 44। ठीक, बराबर 181 44। जब आप भैया आप इसको गुणा करोगे इतना आएगा। ठीक है, फिर LHS बराबर RHS। ठीक है, ठीक, अब आपका ये भी क्वेश्चन हो गया सारा, इसमें भी 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन हो गया। ठीक, ठीक, लिख लो भैया। अब आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, इसको भी लगा लो।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, गुणनखंड आपको बताए हैं भैया, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, पहली संख्या क्या है, देखो पहली संख्या है 12, 15 और 21। पहली संख्या क्या है, 12, 15 और 21, ठीक ठीक। अब दूसरा प्रश्न क्या है, 17, 23, 29, ठीक, 17, 23, 29। और तीसरा क्या है, तीसरा 8, 9 और 25, ठीक भैया। अब आप लोग इसका गुणनखंड कर लो, 12, 15, 21। 12 का गुणनखंड करो, 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 कितनी बार भैया, 2 बार, 2 की घात 2 गुणे 3, ठीक। हाँ, अब क्या है 15, 15 करो, 3 बचे 15, 5 एकम 5, 3 गुणे 5, 21 का करो भैया, 21, 3 सते 21, 7 एकम 7, 3 गुणे 7, ठीक। अब ऐसी संख्या देखो, इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ ना, एचसीएफ के लिए ऐसी संख्या देखो जो तीनों में हो, ठीक। तीनों में क्या है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 3 है, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। एचसीएफ तीनों में क्या है, 3, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, क्या हो गया 3। और एलसीएम हम देखते हैं, एलसीएम क्या भैया, एलसीएम में हम सभी संख्या लिखते हैं, 2 घात 2, 2 घात 2, 2 घात 2, ठीक है। अब यहाँ 3 है, 3 एक बार लिख लिए, ठीक। यहाँ 5, 7 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। हाँ, अब ऐसे 17, 23, 29 का निकालो, 17, 23, 29, ये भैया किसी से नहीं कटेगा, 1 गुणे 17, 1 गुणे 23, 1 गुणे 29। अब एचसीएफ तीनों में क्या आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक हो गया, ठीक है, ठीक। और एलसीएम एक है, एक लिख दो, 17 गुणे 23 गुणे 29, 1, 17, 23, 29, ठीक। ये हो गया एलसीएम। अब ऐसे निकालो, 8, 9 और 25, 8 का करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3, 5 का 5 गुणे 5। अब देखो इसमें तीनों में क्या, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, ठीक है, ठीक। 3 नहीं है, 5 नहीं है। एचसीएफ क्या हो जाता है, जब कुछ नहीं होता तो 1 हो जाता है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे भैया, इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, इसको 3 की घात 2 लिख सकते हैं, इसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं। क्या है, 2 घात 3, 3 घात 2, 5 की घात 2, ठीक है। क्या हो गया, एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया, ठीक है भैया, ठीक। अब आपका तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है भैया, एचसीएफ 306, 657 दिया है, एलसीएम 306, 657 याद कीजिए, ठीक है, ठीक। मतलब 306, देखो भैया अगर देखो अगर जो है एचसीएफ ऐसे लिखा हो, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक। एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। अब भैया इसको पढ़ सकते हो, 306, 657 का एचसीएफ 9 है। देखो फिर से 306, 657 का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम बताओ, ठीक है।
ठीक, देखो एचसीएफ के जस्ट बगल इसको हम पहली संख्या मानते हैं, इसको हम दूसरी संख्या मानते हैं। ठीक ठीक, और फार्मूला क्या था भैया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, क्या था फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ पर एचसीएफ की अगर जस्ट बगल है, अगर एचसीएफ लिखा है तो हम पहली संख्या इसको मानते हैं, दूसरी संख्या इसको मानते हैं और एचसीएफ इसको मानते हैं। ठीक, और एलसीएम पूछा है, एलसीएम कुछ नहीं दिया है तो एलसीएम को हम x मान लेंगे। ठीक ठीक, पहली संख्या क्या भैया 306, दूसरी संख्या क्या भैया 657, एचसीएफ क्या भैया 9, एलसीएम x। ठीक ठीक, अब इधर x है 306 गुणे 657। ठीक, इधर 9 गुणे में है, अगर इधर आएगा तो भाग हो जाएगा बराबर x। ठीक, अब इसी को काट दो 9 से, या तो पहले आप 3 से काट लो, नहीं तो डायरेक्ट 9 से काट लो। 9 कम 9, 9 त्रिक 27, 33, 9 चौक 36। अब 657 गुणे 34 कर लो, 7 चौक 28, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, 2 हासिल 2, 4 छंग 24, 24 2 26। ठीक, 3 सते 21, 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17, 7 हासिल 1, 3 छंग 18, 1 19। ठीक, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12। आगे आंसर भैया x बराबर कितना आया, x बराबर 12 338। ठीक है, ठीक, अगर भैया एचसीएफ के जस्ट बगल होता है, इसको हम पहली संख्या मानते हैं, इसको दूसरी संख्या मानते हैं, इसको हम एचसीएफ मानते हैं। मतलब 3 चीज हमको मिल गया, एचसीएफ और पहली संख्या दूसरी संख्या। अब पूछा क्या है एलसीएम, जब 3 संख्या मिल जाती है चौथी संख्या को हम x मान लेते हैं, एलसीएम को x मान लिए। ठीक, 306 गुणे 657 बराबर 9 गुणे x हो गया, इधर 9 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, फिर हम काट के x का मान निकाल लेंगे। ठीक ठीक, अब कौन सी संख्या है, हाँ, अब जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 घातीय n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक, इसमें मतलब भैया 0 पर समाप्त होना पूछा है। ठीक है, और 0 पर समाप्त ऐसी कौन सी 2 संख्या है जो 0 पर समाप्त होती है। 0 पर समाप्त होने के लिए भैया 2 गुणे 5 होना चाहिए। ठीक, 2 की घात 1, 2 की घात 1, 2 एक कम 2 गुणे 5 आ गया 10। अगर 2 की घात 2, 5 की घात 2, 2 दूना 4 गुणे 25, 25 चौका 100, लास्ट में 0 आ गया, लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, 5 10। ठीक, लास्ट में 0 आना चाहिए। ठीक, तब मतलब 0 लास्ट में आने के लिए 2 गुणे 5 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 घातीय n दिया है। ठीक, 6 घातीय n का आप गुणनखंड करोगे, 2 3 6, 3 एकम 3, मतलब 2 की घात 1, 3 की घात 1। यहाँ पर 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन 2 की घात 1, 3 की घात 1 है, इसलिए 0 पर समाप्त होने के लिए 2 की घात n और 5 की घात n होना जरूरी है, लेकिन इसमें 2 की घात 1, 3 की घात 1 है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ठीक, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आपका क्वेश्चन क्या है, व्याख्या कीजिए इतना इतना भाज्य संख्या है क्यों। भाज्य संख्या भैया पढ़ाए थे ना, भाज्य संख्या के लिए क्या होना जरूरी है, भाज्य संख्या के लिए न्यूनतम 3 गुणनखंड होना जरूरी है। देखो क्या है प्रश्न, 7 गुणे, देखो प्रश्न क्या है भैया, प्रश्न है प्रश्न क्या है भैया, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक, और है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे
1 प्लस 5। ठीक ठीक। देखो भैया, यहाँ प्लस के पीछे 13 है। ठीक, जो प्लस के पीछे होता है हम उसी को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए। ठीक, 13 यहाँ बचा 7 गुणे 11, यहाँ पर 13 है, 13 को 13 में भाग में क्या आएगा 1। ठीक, प्लस 13 1 कम 13। ठीक है, ठीक। अब पहले हम क्या करते हैं, गुणा 11 से 77, 77 1 के 77 प्लस 1। ठीक, 13 77 1 78 गुणे 78, हम पीछे 1 लिख देते हैं। कितना गुणनखंड हो गया भैया, 3 1 2 3। भाग संख्या हो गई कि नहीं, भाग संख्या के लिए कम से कम 3 गुणनखंड चाहिए, 3 गुणनखंड हो गया। ठीक, अब इसमें प्लस के पीछे क्या है 5, हम 5 का ले लेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, 5 के 1 हो गया, यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक ठीक। अब आप लोग इसको गुणा कर दो, इसको आप लोग गुणा कर दो भैया। 2 1 कम 2, 2 3 6 24 24 24 मतलब 7 6 42 गुणे 24 प्लस 1। ठीक, अब आप 42 गुणे 24 करोगे भैया, 42 और गुणे 24, 42 गुणे 24 कर लो, क्या आ जाएगा 42 गुणे 24, 4 दूनी 8 4 चौक 16, 2 दूना 4 2 चौक 8, 8 6 4 10 8 1 9 1 10, क्या आ गया भैया 1008, 1008 प्लस 1। 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ दोगे 1009। ठीक, पीछे हम 1 लिख देते हैं। 3 गुणनखंड हो गए क्या भैया 1 2 3। ठीक, इसलिए ये भी क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, ठीक। अब आपका ये क्वेश्चन और बचा है भैया, बस 7वां क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान में चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो भैया, अगर यहाँ पर एक ही स्थान और एक ही समय दे दिया जाए तो हम क्या करते हैं, संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं भैया, संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। संख्या क्या है 12 और 18। ठीक, अब 12 18 का एलसीएम निकाल लो, 2 6 12 दोनों 18, 3 दूनी 6 3 3 का 9। ठीक, 2 1 2 कम 2 3 3 1 कम 3। ठीक, क्या हो गया 2 3 6 6 दूनी 12 12 3 36, 36 मिनट आंसर। ठीक है, ठीक। अब आपका भैया प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। ठीक, प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। कल आपको हम प्रश्नावली 1.2 पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक। कल आपका एक वीडियो प्रश्नावली 1.2 का शाम को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, हम संपूर्ण मैथ कराएंगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कराएंगे, मात्र 3 महीने में आपका संपूर्ण गणित खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।